नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देशभक्ति क्लासेस में। दोस्तों, मैं कमेंट नहीं करना चाहता किसी देशभक्ति पर, लेकिन अगर हम एजुकेशन से अपने देशभक्त को नहीं जोड़ेंगे तो एजुकेशन का कुछ मूल्य नहीं रहेगा। आज हम काबिल हैं एजुकेशन लेने के लिए तो सिर्फ उनकी वजह से, ताकि हम आज़ाद हो पाए। हम गुलाम रहते तो किसी अंग्रेज के नीचे ही एजुकेशन पढ़ रहे होते, ना एजुकेशन के लायक होते। तो हमें एजुकेशन से अपने देशभक्त को जोड़ना है, देशभक्ति को जोड़ना है। यही असली मूल्य है इसका। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम है? राम प्रसाद बिस्मिल। हम इनके बारे में केवल यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं कि फैक्ट्स क्या है। हमें ये नहीं पढ़ना कि कब पैदा हुए, हमें ये पढ़ना है कि हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, जब भी देशभक्ति की बात आती है तो कुछ गाने हमें याद आते हैं। याद है किसी को? रंग दे बसंती चोला, ओ रंग दे बसंती चोला, है नहीं है? वो तो आगे कुछ ऐड कर लेते हैं, रंग दे बसंती चोला बहुत सोच के भगत सिंह ने मारा बम का गोला, ऐसे ऐड कर देते हैं। और दूसरा, देश हित के लिए पैदा हुए हैं, देश के लिए मर जाना है भाई बच्चों? गाने याद आते नहीं आते? 26 जनवरी के दिन चलाते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने ये गाने लिखे थे। किन्होंने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने लिखा था गाना? दोस्तों, ये अपने जीवन में कविताएं भी लिखते थे, कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, अनुवादक ट्रांसलेटर भी थे और बहुभाषाविद भी थे। मतलब बहुत सारी भाषाएं जानते थे, एक्सपर्टीज थी। हम तो आज इंग्लिश और हिंदी को लेकर ही परेशान रहते हैं। एक क्रांतिकारी होकर भी अपने आप में इतने निपुण थे, अपने आप में इतने, समझ लीजिए। और इनके साहित्य को तो आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कैसे अंग्रेजी सरकारें और कैसे सारी व्यवस्थाएं थी। तो इन्होंने अपने जीवन में कई क्रांतियों में शामिल हुए, कई क्रांति करी। उसमें से मैनपुरी कांड भी था, काकोरी कांड भी था। मैनपुरी में क्या हुआ था दोस्तों? एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है मैनपुरी, वहां पर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन थी, शिवाजी समिति करके, है नी। उनसे इन्होंने हाथ मिलाया। कई सारे लीडर होते हैं, ऐसे अकेले नहीं होता काम। कई सारे लीडरों ने इनसे हाथ मिलाया और एक और समिति बना दी। कौन सी? एक और समिति बना दी, मातृत्व। और उसने जो है छुपकर काम किया अंग्रेजों के खिलाफ। सामने नहीं, छुपकर मारेंगे, दबा के मारेंगे, दबा के मारेंगे, ऐसे इन्होंने काम किया। और दोस्तों, इसके बाद अंग्रेजों को पता चल गया कि भाई ये छुप के चोट दे रहे हैं। उन्होंने क्या करा? पकड़ा उनको और उनको जेल की सजा दी। मैनपुरी कांड के बाद जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध कांड आता है वो आता है काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या हुआ था दोस्तों? काकोरी कांड में देखिए क्या होता है। किसी भी क्रांति को लाने के लिए सबसे पहले मजबूत होना होता है उसके अंदर के अंदरूनी भागों को। और अंदरूनी भाग होते हैं, अगर आपको लड़ना है, ये तो वैसे भी गरम दल वाले थे, तो माथे पे गोली मारने वाले थे, जवान वाले नहीं थे। अगर इनको क्रांति करनी थी तो इनको चाहिए थे हथियार। भाई अब आपको पढ़ना है, अब बच्चों को पढ़ाई करनी है, तो ऐसे तो नहीं ले चल लो और पढ़ाई कर लो। क्या चाहिए होती हैं? किताबें। क्या चाहिए होते हैं? किताबें से तो पढ़ोगे, बिगर किताबें पढ़ लोगे? अरे बिगर किताबें नहीं पढ़ा जाता। काकोरी कांड में एक रेलवे स्टेशन था 8 डाउन करके। उस रेलवे स्टेशन जो लखनऊ में था, वहां पर प्लान बनाया लीडर्स ने, वहां पर अध्यक्ष ने प्लान बनाया कि इसको लूटेंगे तभी हमारे पास हथियार आएंगे। उसको लूटने का प्लान बनाया तो वहां पे एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने चैन खींची रेल की, और चैन खींचने के बाद रेल को लूट लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल ने दबा के लूट मारी और हथियार लाए। लेकिन पूरी बात जब हुई जब इनको पकड़ लिया गया। आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर दूसरी सरकार पकड़ ले तो आपको सिर्फ मृत्यु दंड मिलता है, क्योंकि उनकी नजरों में आप सिर्फ आतंकवादी से बढ़कर कुछ नहीं है। हाउ इज द जोश? बहुत बढ़िया। दोस्तों, जब 9 अगस्त को काकोरी कांड किया गया, उसके बाद 26 सितंबर को इन्हें सजा सुनाई गई। कईयों को मृत्यु दंड दे दिया गया, कईयों को काली पानी की सजा दे दी गई, और कईयों को तो कहा गया फांसी पे चढ़ा दो। उसमें से एक भी थे, कौन? बिस्मिल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। और जब ये फांसी के लिए गले गए, फांसी कहाँ दी गई इनको? गोरखपुर जेल में। कहाँ पर? जहाँ पे योगी आदित्यनाथ रहते हैं, योगी आदित्यनाथ का घर है वो गोरखपुर, वहां पर फांसी दी गई गोरखपुर जेल में। तो दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये है, जब ये फांसी के लिए जा रहे थे और इनके बस कुछ कदम दूर पर फांसी थी, तो ये एक्सरसाइज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज। अब भैया जिसको फांसी देनी थी, जिसे जल्लाद भी कहते हैं हम, वो चौंक गया। उसने कहा भैया ये क्या कर रहा है, तुझे तो फांसी होने वाली है और तू एक्सरसाइज कर रहा है, तेरा तो शरीर खत्म होने वाला है, तू शरीर बना रहा है। उसने कहा देखो तुम्हारे हिसाब से मेरा शरीर खत्म होने वाला है, फांसी होने वाली है,
मेरे हिसाब से मैं तो एक फूल हूं जो भारत माता के चरणों में चढ़ने जा रहा हूं, चढ़ने जा रहा हूं। मुझे तो खिलता हुआ रहना ही चाहिए और खिलने के लिए एक्सरसाइज चाहिए। कितने उच्च विचार थे। हमें क्या सीखना चाहिए दोस्तों? अपनी विचारधाराओं से कभी ना हटे, सिर्फ एक ही लक्ष्य रखें, भारत माता की जय करना, हमेशा अपने देश के बारे में सोचना। तो दोस्तों, जब इनको जज सजा सुना रहा था, इन्होंने कहा था सबके सामने उच्च आवाज में, सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम IAS ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही रहना चाहिए कि हमारा देश रहना चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए। हमेशा देश के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी है, इंजीनियर बनकर देश को ऊपर ले जाना है, IAS बनकर देश को अच्छा करना है। बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको चोट लगने से बचा लूं या मैं आपको कुछ पैसे दे दूं, आपकी मदद कर दूं बहुत अच्छे से, तो क्या आप मुझे कभी भूल पाओगे? नहीं। तो हम इन्हें क्यों भूल जाते हैं? इन्होंने तो अपनी जिंदगी दे दी। है नहीं है सवाल? जय हिंद दोस्तों।